जिला कांगड़ा में कूड़े की समस्या से निपटने एवं पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु ई कचरा वाहन को धर्मशाला में उपायुक्त कांगड़ा के द्वारा आज धर्मशाला में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसको लेकर जानकारी देते हुए उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि 14 अक्टूबर को ई वेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है, जिसको लेकर एक सप्ताह तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है तथा इसका मुख्य उद्देश्य ई वेस्ट को लेकर लोगों में जागरूकता को लाना है, जिसमें कोई भी घर में पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो उसको इकट्ठा करना है तथा उस कचरे का सही तरीके से निपटारण करना है, क्योंकि अधिकतर हम इस तरह के कचरे को सामान्य कचरे के साथ मिला देते हैं, जो कि आगे चलकर जल स्रोतों आदि में मिलता है, जिसमें घातक केमिकल पानी या खाने के जरिए हमारे शरीर में जाते हैं तथा ये हमारी सेहत के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं, जिसके लिए इस विशेष अभियान के तहत अलग अलग जगहों पर ये ई कचरा वाहन ई वेस्ट को इकट्ठा करेगा तथा लोगों को पर्यावरण के प्रति स्वच्छता का संदेश घर घर जाकर देगा। चाहता हूँ थोड़ा नीचे कर लो। इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 14 अक्टूबर है उसको ई वेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है और उसी को लेकर जो है एक सप्ताह का एक कैंपेन है, जिसमें जो ई वेस्ट का संग्रहण सप्ताह के तौर पर इस सप्ताह को मनाया जा रहा है। और इसमें प्राइमरी एम ये है कि जो जागरूकता है लोगों में ई वेस्ट को लेकर या बाकी जितना भी इस प्रकार का हमारा इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है जो यूज़ नहीं होता वो पैदा करना है। हालांकि इसमें जितना भी ई वेस्ट है उसके लिए जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको मैंडेटरी है कि ई वेस्ट के लिए वो अपना अलग से कियोस्क लगाएं कलेक्शन के लिए, परंतु आमतौर पर ये देखा जाता है कि हम अपने घरों में जो है वो पुराने जो इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स हैं, आजकल मोबाइल्स का ज़माना है, उसके बाद पावर बैंक्स हैं, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो हमारे घर पर या तो वैसे ही पड़ा रहता है या फिर इग्नोरेंस के चलते हम उसको नॉर्मल वेस्ट के अंदर उसको डाल देते हैं। और इसमें जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर जो बहुत मैं कहूँगा ह्यूमन हेल्थ के लिए खतरनाक है। यदि कल को वो कूड़ा जाके किसी वाटर बॉडी का पार्ट बनता है या फिर किसी तरह हमारी फूड चेन के अंदर दोबारा आता है, तो उसमें बहुत ऐसे घातक केमिकल्स हैं जिनकी वजह से जो हमारी हेल्थ है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो दुष्प्रभाव है वो पड़ सकता है। और इसी के चलते जो ई वेस्ट है इसके लिए स्पेसिफिक जो रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ हैं वो होती है। और हमारे यहाँ कोई जिला कांगड़ा में कोई रिसाइकलिंग फैसिलिटी नहीं है, परंतु यहाँ पे एक कलेक्शन सेंटर है जो हमारा हिमालयन साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है, जिनकी मदद से आज हम ये जो एक मोबाइल ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव है इसको शुरू कर रहे हैं। और इसमें जो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम इसमें रहेगा। आज आधा दिन जो है वो गाड़ी डीसी ऑफिस धर्मशाला रहेगी, उसके बाद जो सेकेंड हाफ है डे का वहाँ पे कांगड़ा के अंदर जो ई वेस्ट है उसकी कलेक्शन की जाएगी। कल जो है पालमपुर और नगरोटा बगवा जो सब डिविजन है उसके अंदर जो ये जो व्हीकल है वो जाएगी। और परसों जो है वो देहरा और ज्वाला जी जो सब डिविजन हैं उसके अंदर इसका जो शेड्यूल है वो तय किया गया है। और आज मैंने भी मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि हम सभी के घरों में बहुत सारा ई वेस्ट है और मैंने भी जो घर में ई वेस्ट पड़ा हुआ था वो इनको आज सौंपा है। और आज हमने सभी जो हमारे कार्यालय के लोग हैं उनसे भी आह्वान किया था कि जो उनके पास चाहे कार्यालय के अंदर चाहे घर के अंदर कोई ऐसा ई वेस्ट है जो दिया जाना है ऑथराइज्ड रिसाइकलर को, तो उसको आज ज़रूर दें। और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने जो ई वेस्ट है वो अपने घरों का और अपने कार्यालय का निकाल करके जो है वो दिया है। और मेरी यही अपील रहेगी सभी लोगों से कि ई वेस्ट एक अलग कैटेगरी है वेस्ट की, इसको समझना बहुत आवश्यक है। इसका डिस्पोजल का जो तरीका है वो भी बहुत अलग है नॉर्मल वेस्ट से, और इसको घर पे भी रखना मैं कहूँगा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आमतौर पर हम ये भी सुनते हैं कि कहीं ना कहीं किसी पुरानी मोबाइल की जो बैटरी है वो फट गई या किसी और प्रकार से जो इंजरी है वो कॉज हुई है। तो जो काम का नहीं है आपका इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल उसको ऑथराइज्ड रिसाइकलर को या तो कोई ऐसा यदि कोई एक स्पेशल कैंपेन चलाया जाता है या अपने जो कंसर्न्ड अर्बन लोकल बॉडी हैं उनको आप प्रोवाइड करें, ताकि वो सेफली जो है वो डिस्पोज ऑफ हो सके और उसमें उसके जो दुष्प्रभावों से हम सभी लोग जो है वो बच सकें।